Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डिटरमिन द वर्क ए डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग अ क्लोज्ड साइकिल 1 to 4 to 3 to 2 to 1 shown in figure if P1 equal to 10 to the power 5 Pascal, P0 equal to 3 into 10 to the power 5 Pascal, P2 equal to 4 into 10 to the power 5 Pascal, V2 minus V1 is equal to 10 liters and segments 4, 3 and 2, 1 of the cycle are parallel to the volume axis। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारे को साइकिल दिया हुआ है 1 से लेकर के 4 से 3 से 2 से 1 वाला है ना, इसको हम लोग दो साइकिल्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि एक साइकिल हो जाएगा 1 से लेकर के 0 से लेकर के 2 से लेकर के 1, मतलब ये वाला साइकिल, और एक हो जाएगा 0 से लेकर के 4 से लेकर के 3 से लेकर के 0 वाला साइकिल, मतलब ये वाला साइकिल। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों साइकिल्स को अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर अगर है ना, सबसे पहले अगर 1 0 2 1 अगर इस साइकिल की बात करें तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन के दौरान आप देखिए कि प्रेशर जो है ना, वो क्या रहा है, ज्यादा रहा है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन है वो ये पूरा का पूरा आया, और कंप्रेशन के दौरान जो वर्क डन है वो ये वाला आया, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन वो तो नेगेटिव आएगा। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इफेक्टिवली है ना, इफेक्टिवली हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इफेक्टिवली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया अगर हम लोग ले लें और पॉजिटिव साइन के साथ अगर हम लोग इस एरिया को लेंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द गैस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो A1 है ना, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये कहलाएगा वर्क डन, है ना, किस प्रोसेस में, वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस 1 to 0 to 2 to 1, है ना, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस ट्रायंगल। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो दूसरा साइकिल है ना, ये जो 0 से 4 से 3 से 0 वाला साइकिल है, इस साइकिल में हम लोग देख पा रहे हैं कि कंप्रेशन के दौरान ज्यादा वर्क हुआ है ना, तो इस वजह से इस बार जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है ये बात। तो A2 अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वर्क डन बाय द गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस है, ये जो 0 to 4 to 3 to 0 है, तो इस बार A2 कैसा आएगा, A2 आएगा नेगेटिव। ठीक है, और A1 कैसा आएगा, A1 आएगा पॉजिटिव। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे को क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करना है, और A1 में से हमें क्या करना है, ये जो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हमारा टास्क क्या रह गया है, सबसे पहले ये वाला एरिया निकालेंगे, फिर ये वाला एरिया निकालेंगे और दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर A1 की बात करूं, है ना, A1 की बात करूं, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं कि ये जो 1 2 है ना, 1 से लेकर के 2 वाली जो लाइन है, ये बेसिकली वॉल्यूम एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इस परपेंडिकुलर की बात करें, है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी P0 माइनस P1 के बराबर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो P0 माइनस P1 जो है वो एल्टीट्यूड का काम कर रहा है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एरिया कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, बेस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, है ना, मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो कि हो जाएगा P0 माइनस P1 के बराबर। तो ये तो हमारा एरिया 1 आ गया। अब A2 जो है ना, ये बेसिकली वर्क डन होगा बाय द गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस 0 to 4 to 3 to 0। तो सबसे पहले हमें पता है कि वो नेगेटिव आने वाला है, तो एक माइनस साइन लगा देते हैं और फिर ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमारे को इसी तरीके से ये वाली परपेंडिकुलर चाहिए होगी, है ना, ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारे को चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी P2 माइनस P0 के बराबर। क्लियर है ये बात। और अब देखिए बच्चों, हमारे को ये जो बेस है वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या बोल सकते हैं कि बेस अगर हमें निकालना है तो हमारे को ये दिख रहा है कि जो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल है वो दोनों बिल्कुल सिमिलर है ना। सिमिलर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एंगल देखिए, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल सेम हो गए,
क्लियर है। साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि 3, 4 और 1, 2 ये आपस में भी पैरेलल है, तो इस वजह से ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और उसी तरीके से जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जो है बिल्कुल सिमिलर है। तो देखिए बच्चों, अगर सिमिलैरिटी का यूज करें तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, वो है P0 माइनस P1 अपॉन बेस कितना है, तो वो है V2 माइनस V1। वो किसके बराबर आना चाहिए, दूसरे वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो के हिसाब से। तो परपेंडिकुलर दूसरे वाले केस में कितना है, P2 माइनस P0 है अपॉन इस बार जो बेस है उसको मैं सिंपली B कह देता हूं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बेस कितना आ जाएगा, तो बेस हमारे पास आ जाएगा P2 माइनस P0 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन P0 माइनस P1। क्लियर है बात। तो अब देखिए हमें A2 चाहिए था, तो A2 जो है वो नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव है क्योंकि वर्क डन बाय द गैस जो है वो ओवरऑल इस साइक्लिक प्रोसेस में नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब मुझे एरिया चाहिए था, तो मैं क्या लिख दूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट तो देखिए P2 माइनस P0 है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा बेस से, और बेस कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा P2 माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन P0 माइनस P1, है ना, इस ऊपर वाली इक्वेशन से। तो देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय P2 माइनस P0, है ना, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय P0 माइनस P1। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर देखें A1 को, तो वो क्या है, V2 माइनस V1 इंटू P0 माइनस P1 अपॉन 2। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं V2 माइनस V1 अपॉन 2 ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पर P0 माइनस P1 और इंट्रोड्यूस कर दूं और इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए डिनोमिनेटर में भी एक और ले आऊं P0 माइनस P1, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हाफ, फिर ये V2 माइनस V1, फिर ये P0 माइनस P1, ये तीनों मिलकर के क्या बन गए, A1 बन गए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग A2 को बेसिकली लिख सकते हैं माइनस ऑफ P2 माइनस P0 अपॉन P0 माइनस P1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A1। तो अब बच्चों हम लोग टोटल, है ना, टोटल वर्क डन A को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं A1 प्लस A2, जो कि कितना हो जाएगा, A1 माइनस, है ना, A1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, A1 और फिर आ जाएगा P2 माइनस P0 अपॉन P0 माइनस P1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा जा सकता है, ये बन जाएगा A1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस P2 माइनस P0 का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन P0 माइनस P1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए बच्चों, हम लोग A को क्या लिख सकते हैं, A हो जाएगा सबसे पहले तो A1 हम लोग निकाल लेते हैं। A1 हमारे को पता है कि वो कितना था, P0 माइनस P1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1 था, है ना। और इससे अब हमें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 माइनस P2 माइनस P0 अपॉन P0 माइनस P1 के होल स्क्वायर से। क्लियर है ये बात। तो अब चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो A कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा P0 माइनस P1। तो P0 था 3 इंटू 10 टू द पावर 5 और P1 था 10 टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। और V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा, हमारे को दे रखा है वो 10 लीटर्स है, लेकिन हमें सब कुछ SI यूनिट में रखना है, तो लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए उसे 10 को, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं V2 माइनस V1 10 लीटर्स है, तो SI यूनिट में ये बन जाएगा 10 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमने सब कुछ SI यूनिट में रखा। तो अब बच्चों हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस P2 माइनस P0 अपॉन P0 माइनस P1 के होल स्क्वायर से। तो P2 माइनस P0, है ना, P2 माइनस P0 हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और इससे डिवाइड किससे करना है, P0 माइनस P1 से, जो कि हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू
10 टू द पावर 5 और ये पूरे के पूरे का हमारे को क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। क्लियर ये बात। तो चलिए यहाँ से डायरेक्टली अब हमारे पास जवाब आने वाला है ना। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से 2 चला गया और यहाँ पर एक 0 इधर चला गया और ऊपर क्या बच गया 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस, अब देखते हैं इधर क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 तो चला गया, तो 1 माइनस 1/4 करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 टाइम्स 1000 है ना। 3/4 टाइम्स 1000 जो है वो कितना हो जाएगा 750 जूल हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है।